तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि मास्टर लिन फेंग लुओ शाओटियान को एक पावरफुल वेपन देने के लिए उसे लेकर इमॉर्टल मैंशन में आए हुए होते हैं। अब लुओ शाओटियान देखता है कि उस जगह पर कई सारे पावरफुल वेपन्स रखे हुए होते हैं। तभी मास्टर लिन फेंग उसे बताते हैं कि इन सभी वेपन्स को वह पर्पल स्काई इमॉर्टल मैंशन से लेकर आए थे और इन सभी वेपन में से सबसे खतरनाक दो वेपन हेवनली ड्रैगन स्लेइंग स्वॉर्ड और हेवनली चॉपर ड्रैगन स्वॉर्ड है और वह इस जगह पर हेवनली ड्रैगन स्लेइंग स्वॉर्ड डॉक्टर ये को देने वाले हैं, क्योंकि डॉक्टर ये ने इस जगह पर उनकी वाइफ को ठीक किया है, तो वह यहाँ पर ड्रैगन चॉपर स्वॉर्ड को देना चाहते हैं। अब लुओ शाओटियान देखता है तो वह दोनों ही डिवाइन लेवल ट्रेजर्स होते हैं और तभी वह अपने हेवनली पॉइजन ड्रैगन का यूज करते हुए मास्टर लिन फेंग पर अटैक कर देता है, जिससे मास्टर लिन फेंग काफी ज्यादा घायल हो जाते हैं और बोलते हैं कि यह तो हेवनली ड्रैगन पॉइजन है, तो इसका मतलब तुम युआन डान रेलम पर पहुंच चुके हो। अब लुओ शाओटियान हंसते हुए बोलता है, मैं आज से 3 साल पहले ही युआन डान रेलम पर पहुंच गया था। तभी मास्टर लिन फेंग बोलते हैं, तो आखिर तुमने मुझ पर अटैक क्यों किया? लुओ शाओटियान बोलता है, मुझे बस ड्रैगन चॉपर स्वॉर्ड ही नहीं बल्कि हेवनली ड्रैगन स्लेइंग स्वॉर्ड भी चाहिए। मास्टर लिन फेंग बोलते हैं, पर आखिर तुम यह क्यों कर रहे हो? लुओ शाओटियान बोलता है, अगर मेरे पास यह दोनों डिवाइन वेपन होंगे तो मैं काफी आसानी से आपके डॉक्टर ये को मार पाऊंगा। मास्टर लिन फेंग बोलते हैं, आखिर तुम डॉक्टर ये को मारना क्यों चाहते हो? तभी लुओ शाओटियान हंसते हुए बोलता है, अंकल क्या आपको सच में नहीं पता कि डॉक्टर ये कोई और नहीं बल्कि चू टियानसिंग का बेटा युनफी है और मुझे पता है कि एक न एक दिन वह मुझे ढूंढते हुए मारने के लिए आएगा, तो फिर क्यों न इससे पहले मैं ही उसे मार दूं और युनफी को मारकर वह पर्पल स्काई जेड भी मैं हासिल कर लूंगा, जिसके बाद मुझे दोबारा से पर्पल स्काई इमॉर्टल मैंशन में जाने से कोई नहीं रोक सकता। मास्टर लिन फेंग बोलते हैं, तो क्या यह तुम सब कुछ पर्पल स्काई इमॉर्टल मैंशन में जाने के लिए कर रहे हो? तभी लुओ शाओटियान बोलता है, मेरे फादर तुम्हारे साथ पर्पल स्काई इमॉर्टल मैंशन में गए थे और उन्होंने तुम्हारे साथ मिलकर काफी सारा ट्रेजर कलेक्ट किया था, पर उस जगह पर वह तुम्हें बचाते हुए मारे गए, पर तुम वहां से बिल्कुल सही सलामत उन सभी ट्रेजर के साथ वापस लौट आए और इस जगह पर मजे से अपनी लाइफ एंजॉय करने लगे और मेरी मदर के मर जाने के बाद तुमने मुझे अडॉप्ट कर लिया। पर मैं शुरुआत से ही जानता था कि तुम जिस ट्रेजर की मदद से ऐश कर रहे हो उसमें से आधा ट्रेजर मेरे फादर का है। मैं अपनी लाइफ में तुम्हारे भरोसे नहीं जीना चाहता था, इसीलिए मैंने कुछ लोगों के साथ हाथ मिलाया और पर्पल स्काई इमॉर्टल मैंशन में जाने की कोशिश की, पर तुमने और टियानसिंग ने हमें पर्पल स्काई जेड देने से मना कर दिया और तो और बस तुम इस जगह पर मेरे साथ अच्छा बिहेव करने का दिखावा करते रहे। तुमने कभी भी वह चीज मुझे नहीं दी जो मेरी थी, जिसे मैं डिजर्व करता था, इसीलिए आज मैं तुमसे तुम्हारा सब कुछ छीन लूंगा। तभी मास्टर लिन फेंग बोलते हैं, मुझे नहीं पता कि तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो, पर मैंने हमेशा तुम्हें अपने बेटे की तरह माना है। मैंने तुम्हें कभी भी शाओशान से अलग नहीं समझा। लुओ शाओटियान बोलता है, तुम्हें क्या लगता है मुझे कुछ नहीं पता? तुम बस इस जगह पर फेम पाने के लिए मुझे पालने का दिखावा कर रहे थे, तो अब मरने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि तुम्हें मारने के बाद इन वेपन्स की मदद से मैं यहाँ का सबसे पावरफुल पर्सन बन जाऊंगा। जिसके बाद वह डिवाइन निडल से मास्टर लिन फेंग पर अटैक करते हुए उन्हें किक करके दूर फेंक देता है और बोलता है कि मैं तुम्हें यह तो बताना भूल ही गया कि आंट को मैंने ही पॉइजन दिया था, जिस वजह से आज उनकी यह हालत है, और तुम्हें मारने के बाद मैं आंट को भी तुम्हारे पास भेज दूंगा, पर तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। यूजेन और कासिन का मैं अच्छे से ख्याल रखूंगा, तो तुम आराम से मर सकते हो। दूसरी ओर युनफी एक जगह पर बैठा अपने साथियों के साथ वह पिल बना रहा होता है और अब उसका पिल बनकर तैयार हो जाता है, जिसके बाद वह कमरे से निकलकर बाहर आता है, जहां बाहर खड़ी कासिन उसका इंतजार कर रही होती है। अब वह सभी लोग एक साथ कासिन के मदर के पास जाती है, जहां पर यूजेन पहले से ही मौजूद होती है। अब युनफी उन्हें वह पिल खिलाता है, जिसे खाते ही यूजेन की मदर ठीक हो जाती है। दूसरी ओर डिवाइन वॉरियर विला के गेट पर डांसिया सेक्ट, जाइंट स्वॉर्ड सेक्ट, विराज सेक्ट और लियून वैली के पैट्रियार्क अपने कई सारे सोल्जर्स के साथ खड़े होते हैं
जो देखकर डिवाइन वॉरियर विला के सोल्जर्स परेशान हो जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि आखिर वह लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तभी वह सभी लोग बोलने लगते हैं कि युनफी ने उनके कई सारे लोगों को मार दिया है, तो वह इस जगह पर युनफी से बदला लेने के लिए आए हैं और उन्हें पता है कि युनफी डिवाइन वॉरियर विला में ही छिपकर बैठा है। तभी वह पर्सन बोलता है, पर युनफी नाम का कोई भी पर्सन हमारे डिवाइन वॉरियर विला में मौजूद नहीं है। जो सुनते ही वह सभी लोग डिवाइन वॉरियर विला पर अटैक करने के लिए तैयार हो जाते हैं। जो देखकर वह पर्सन डर जाता है और बोलता है कि क्यों ना आप सभी लोग अंदर चलकर हमारे एल्डर से बात करो। अब वह सभी लोग एल्डर से बात करने के लिए डिवाइन वॉरियर विला में जाते हैं। दूसरी ओर यूजेन की मदर पूरी तरीके से ठीक हो चुकी होती है। वहीं वह अपने सामने युनफी को देखकर काफी ज्यादा खुश होती है और हेल्प के लिए उसे थैंक्स कर रही होती है। तभी एक सोल्जर भागता हुआ उनके पास आता है और उनसे बोलता है कि कई सारे सेक्ट के लोग युनफी को ढूंढते हुए इस जगह पर आए हैं। वहीं वह सभी लोग काफी ज्यादा गुस्से में हैं। जो सुनकर युनफी बोलता है, तो फिर ठीक है, मैं जाकर अभी उन लोगों से मिलता हूँ। तभी कासिन बोलती है, आखिर इस जगह पर किसकी हिम्मत हुई जो युनफी को परेशान करना चाहता है, वह भी हमारे डिवाइन वॉरियर विला में घुसकर। मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। यह सुनकर युनफी बोलता है, तुम इसी जगह पर अपनी मदर के पास इंतजार करो, हम अभी थोड़ी देर में वापस लौटते हैं। दूसरी ओर वह सभी लोग एल्डर के साथ एक जगह पर बैठकर बात कर रहे होते हैं। वहीं एल्डर बोल रहे होते, मास्टर युनफी पूरे टाइम हमारे साथ थे, तो आखिर वह गोंगसुन और बाकी के सभी अल्केमिस्ट को कैसे मार सकते हैं। तभी मेडिसिन वैली का हेड गुस्से में बोलता है, आखिर युनफी कहाँ है? हम इस जगह पर बात करके अपना टाइम वेस्ट करने के लिए नहीं आए हैं, हमें युनफी से मिलना है। तभी युनफी उस जगह पर अपने साथियों के साथ आ जाता है, जिसे देखते ही मेडिसिन वैली का ओल्ड मैन बोलता है, युनफी तुमने मेरे ग्रैंडसन गोंगसुन को मारा है, तो मैं आज तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तभी एल्डर गुस्से में अपनी पावर को रिलीज करते हुए बोलते हैं, मास्टर युनफी अभी मेरे डिवाइन वॉरियर विला में है, तो अगर तुम में से किसी ने भी उन्हें हाथ लगाने की कोशिश की तो मैं उसे जान से मार दूंगा। अब एल्डर की पावर देखकर ओल्ड मैन हैरान हो जाता है और बोलता है कि ज़ेंग युआन, तुम युआन डान रैलम पर पहुंच चुके हो, पर तुम्हें क्या लगता है तुम इस जगह पर हम चारों का सामना कर सकते हो? तभी युनफी आगे बढ़ता हुआ बोलता है, एल्डर आपको इनसे बात करके परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, इन्हें मैं संभालता हूँ। अब युनफी बोलता है, तो तुम सभी लोग इस जगह पर मुझे मारना चाहते हो, पर क्या तुम यह बताओगे कि आखिर तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो? अब वह सभी लोग बोलने लगते हैं कि युनफी ने लुओसिया माउंटेन पर उनके कई सारे एल्डर्स को मारा है, तो वह इस जगह पर उससे इसका बदला लेने के लिए आए हैं। तभी युनफी बोलता है, तो क्या तुम्हारे पास कोई प्रूफ है कि उन लोगों को मैंने मारा है? यह सुनते ही वहां बैठा अल्केमिस्ट बोलता है, तुमने मेरे आंखों के सामने ही मेरे साथियों पर अटैक किया था और तुम मुझे भी मारना चाहते थे, पर मेरी किस्मत अच्छी थी कि मैं तुम्हारे अटैक से बचकर वहां से भाग निकला। वहीं सभी लोग बोल रहे होते हैं कि युनफी ने उनके साथियों को सिल्वर निडल का यूज करते हुए मारा है। युनफी बोलता है, जिस टाइम की आप बात कर रहे हो उस टाइम पे मैं एल्डर और डिवाइन वॉरियर विला के बाकी सभी लोगों के साथ 5 कलर लोटस लेने के लिए गया हुआ था, तो आखिर मैं उन्हें कैसे मार सकता हूँ? यह सुनते ही वह सभी लोग उन मरे हुए लोगों की डेड बॉडी दिखाते हैं, जिस पर सिल्वर निडल, हाथों के निशान और आइस ब्लेड के कट लगे हुए होते हैं। और अब एक पर्सन बोलता है, तो युनफी क्या इस जगह पर तुम्हें कोई और प्रूफ भी चाहिए? और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।